हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो तीनों ही इलेक्ट्रिकल की काफी बेसिक टर्म्स होती है जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। चलिए वोल्टेज की यदि सबसे सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो वो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टेज। दैट मीन्स क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है। देखिए यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टेज। काफी बेसिक टर्म्स होती है। इसे हम फोर्स, टेंशन एंड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यदि इसकी और अच्छे से हम यदि डिटेल में डेफिनेशन समझे तो वो डेफिनेशन क्या होगी। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास छोटे से छोटा कण, चाहे जितना छोटा कण हो, उस कण में आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये काफी बेसिक होता है बट इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट क्या होते हैं, वे स्थिर कंडीशन में होते हैं। दैट मींस अभी क्या होते हैं, वे स्थिर कंडीशन में होते हैं। अब क्या होगा इस कंडक्टर में, देखा जाए इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, दैट मींस इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही हम बेसिकली वोल्टेज या पोटेंशियल कहते हैं। दैट मीन्स अभी इलेक्ट्रॉन स्थिर कंडीशन में है नॉर्मली, यदि हम इस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव हो गए। तो इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के अंदर मूव करवाने के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया हो। क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। बेसिकली वोल्टेज को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। यदि हम वोल्ट को समझे तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कुलम। दैट मीन्स एक कुलम चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। यदि आपसे कोई पूछता भी तो आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन पहले तो यही बताना है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। यदि आप अच्छे से बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं, या जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। बेसिकली ईएमएफ भी वोल्टेज ही होता है। चलिए अब हम सीख लेते हैं करंट क्या होता है। करंट के सबसे बेसिक यदि डेफिनेशन देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज आर आयंस इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज का किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होता है उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। देखिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए वहां पे प्रेशर की या जो फोर्स की जरूरत होती है वह वोल्टेज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, बट करंट को फ्लो होने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है वह वोल्टेज होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में वो बेसिकली करंट कहलाता है, बट जो प्रेशर उसके लिए अप्लाई किया जाता है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना करंट कम फ्लो होगा। तो ये बेसिकली करंट होता है। यदि करंट की यूनिट देखी जाए तो करंट को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एम्पियर से। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और 1 एम्पियर बराबर देखा जाए तो 1 कुलम डिवाइड बाय 1 सेकंड। दैट मीन्स 1 सेकंड में जितने कुलम चार्ज फ्लो होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे हम बेसिकली 1 एम्पियर कहते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वह एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिसके द्वारा जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का अपोज कर सकता है। दैट मीन्स क्या होता है, यह एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका अपोज करता है। दैट मीन्स करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। बेसिकली ये एक करंट के फ्लो होने का अपोजिशन होता है रेजिस्टेंस। चलिए अपोज कैसे करता है थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं।
तो रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन होता है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता। चलिए कैसे अपोज करता है समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने फोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, दैट मीन्स करंट फ्लो होने लगा। अब इसमें कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज यहाँ पे हजारों लाखों की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, दैट मीन्स कोलिजन हुआ, कोलैप्स हुआ। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, यहाँ पे कोलैप्स हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, यहाँ पे कोलैप्स हुआ। तो ये जो कोलैप्स होता है, ये जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं होने देते। तो इन कोलिजन के कारण ही क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि कोलिजन काफी ज्यादा होता है। इसी के कारण क्या होता है, करंट के फ्लो होने का अपोजिशन होता है इनके कोलिजन या टकराव के कारण। चलिए हमें समझ में आ गया कि कोलिजन के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, दैट मीन्स क्या होता है, आपस में टकरा जाते हैं तो एक दूसरे का अपोज करने लगते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होता। चलिए कहां पे ज्यादा होता है कहां पे कम होता है तो समझ लेते हैं। बेसिकली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो रो एल अपॉन ए होता है, दैट मीन्स एल कंडक्टर की लंबाई होती है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, सपोज कोई कंडक्टर की जो मोटाई है वो कम है, किसी कंडक्टर की मोटाई ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। चलिए अब हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटाई होती है और एल उसकी लंबाई होती है। यदि हमने मोटा कंडक्टर लिया है, मोटा कंडक्टर दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने की कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का जो फ्लो होगा वह ज्यादा होगा। दैट मीन्स मोटे कंडक्टर में क्या होगा, कोलिजन भी कम होगा, जिसके कारण जो उसका करंट का फ्लो होना है वह भी ज्यादा होगा। यदि हम उसमें पतला कंडक्टर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण उसमें करंट का फ्लो कम होगा। दैट मीन्स पतले कंडक्टर में करंट कम फ्लो होता है। यदि हम वहां पे यदि उसकी लंबाई ज्यादा लेते हैं, कंडक्टर की जो लंबाई ज्यादा लेते हैं, तो लंबाई ज्यादा लेने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उस कंडीशन में जो करंट का फ्लो होगा वह कम होगा। यदि हम लंबाई उसकी कम करते हैं, दैट मीन्स उसके बजाय हम इतना ही लंबा तार लेते हैं, तो लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। चलिए अब हम एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। सपोज ये हमारे पास कोई पानी की टंकी है और ये हमारे पास एक नल है जिसे हम टैप कह सकते हैं। तो देखिए पानी की टंकी में जो पानी जितना प्रेशर से आएगा, जितना प्रेशर है उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। जितना पानी आएगा उसे हम करंट कहेंगे। और ये टैप जितना कम, जितना खोलेंगे, कितना बंद करेंगे, वो बेसिकली उसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो क्या होगा, यदि हमने उसके टैप को पूरी तरह खोल रखा है, दैट मीन्स पानी पूरी तरह जा रहा है, तो टैप यदि पूरी तरह खुला रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा रहेगा, वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो पानी का जो फ्लो है वह भी ज्यादा रहेगा। अब यदि टैप को हमने थोड़ा सा यहाँ पे टाइट किया, थोड़ा सा हमने बंद किया, तो बंद करने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से प्रेशर भी कम होगा, वोल्टेज भी कम होगा और करंट भी कम होने वाला है। यदि टैप को हमने पूरी तरह बंद करके रखा है तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो काफी कम होगा और करंट भी बेसिकली नी के बराबर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्यों अपोज करता है, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है। फिर भी ओवरव्यू के लिए बेसिकली जो क्या होता है, वोल्टेज जो करंट होता है, ये क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए करंट कंडक्टर। दैट मीन्स किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। और इस पे जो फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाने के कारण या प्रेशर लगाने के कारण या वोल्टेज लगाने के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा या कम होता है वो बेसिकली वोल्टेज कहलाता है। और इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स के कोलैप्स के कारण जो अपोजिशन होता है एक दूसरे का, वो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही।